अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी हमें साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यहाँ पे देख लीजिए 0 बाई स्क्वायर रूट 0/4, ये याद रखने का तरीका है। तो स्क्वायर रूट 0/4, 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 बाई, यानी 0 के बाद 1 लेके आए 1/4, स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा, यानी 2, नेक्स्ट आएगा 2/4, यानी 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 3/4 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3/2, सो स्क्वायर रूट 4/4 यानी 1। इसका आप ऑर्डर चेंज कर दे, यहाँ से आप यहाँ से इधर करिए, आप कॉस थीटा का, कॉस 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, देख लीजिए ये सेम यहाँ पे ये दोनों मैच कर जाएगा, रूट 3/2 आ जाएगा यहाँ में ए और ये, तो आपको यहाँ ऑर्डर रिवर्स कर देना है, 1/2 और यहाँ में 0। टेन थीटा का वैल्यू यहाँ में देखिए नीचे में यहाँ में 0 पहले माइनस कर देना, अगर आपको ये याद है तो यहाँ में टेन 0 डिग्री 0 आएगा, टेन 30 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री रूट 3 और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल, तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, यहाँ इसका उल्टा कर दीजिए स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 आ जाएगा, रूट 3 का रेसिप्रोकल 1 बाई स्क्वायर रूट 3 और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होता है 0। उसी तरह कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट। आप अगर आपको ये तीनों याद है तो आप ये तीनों जस्ट रेसिप्रोकल करना है और आंसर लिखना है। ये सभी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर है, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसी तरह बाकी जो कॉस टेन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका वैल्यूज के ऊपर गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज, यहाँ में ऑप्शन है, तो हम सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस ब्रैकेट में है ये साइन 60 डिग्री, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और टाइम बहुत कम रहेगा, तो इसीलिए आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री आप 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 माइनस साइन 60 डिग्री रूट 3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2। सो आप देख सकते हैं दोनों में सेम वैल्यू है, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। सो इसे सॉल्व करते हैं। साइन 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 2, यानी यहाँ में स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 मीन्स 2, यानी इसे आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट, if x into tan 45 degree into cos 60 degree equal to sin 60 degree into cot 60 degree, then x का वैल्यू क्या आएगा? तो x tan 45 डिग्री 1 होता है इंटू 1 इंटू cos 60 डिग्री 1/2 इक्वल टू sin 60 डिग्री रूट 3/2 इंटू cot 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का अपोजिट है, tan 60 डिग्री होता है रूट 3, सो 1/√3 इसका आंसर आएगा। सो ये डिवाइड हो गया, यहाँ में x इंटू 1/2 और यहाँ में 1/2, यानी x इक्वल टू 1/2 इंटू 2/1, यानी आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री क्या है? तो sin 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू cos 30 डिग्री रूट 3/2 प्लस cos 45 डिग्री लिख लीजिए 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन 30 1/2। सो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ में 2 स्क्वायर रूट 2
एलसीएम आ जाएगा यहाँ में √3 + 1, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 3 sin 30 degree minus 4 sin cube 30 degree is, so 3 into sin 30 1/2 minus 4 into sin 30 1/2 power 3, so 3/2 minus 4 into 1/8, so यहाँ में डिवाइड हो जाएगा, सो 3/2 minus 1/2 यानी 2/2 यानी आंसर 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो tan थीटा क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा देख लेते हैं इक्वल टू x, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा से इसे इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा, इसे tan थीटा माइनस sec थीटा से इंटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, सो यहाँ में tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, सो बाई tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, इक्वल टू x। तो ये दोनों न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू x, देन ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू x, रेसिप्रोकल कर लीजिए या -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू माइनस x, रेसिप्रोकल कर लीजिए, सो tan थीटा माइनस sec थीटा दैट इज इक्वल टू 1/-1/x। अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू पता करना है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, सो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x, यहाँ में tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू -1/x, तो ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2 tan थीटा है ये, 2 tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/x, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा x स्क्वायर माइनस 1/x, यानी tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। सो ये MCQ क्वेश्चन है और 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ में 2 sin 5x इक्वल टू √3 गिवन है, आएगा, और x का वैल्यू हमें यहाँ पे चारों में से एक आना है। तो पहले क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 sin 5x इक्वल टू √3, सो sin 5x इक्वल टू √3/2। अभी आपको पता करना है कि साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, तो आप ये पता करके रखिए क्योंकि आपको टेबल याद होना है। तो यहाँ में आएगा sin 60 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि sin 5x हो चुका है sin 60 डिग्री का, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका सीधा सिंपली साइन हटा देना है आपको, और यहाँ में 5x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, सो x इक्वल टू होगा 60 डिग्री बाई 5, यानी x का आंसर आएगा 12 डिग्री, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ये सभी क्वेश्चंस जो है ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर कैसे आ रहा है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं ये आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है।